जाति कैसे प्रभाव डालती है, हमारे लोगों को कैसे प्रताड़ित करती है, जाति क्या होती है। तो बताते हैं कि जाति ना मन से पैदा होती है, ऐसा वो बताते हैं। सच बोलते हैं, सच बताते हैं कि जाति मन में है। जाति किसी किताब में नहीं, जाति किसी ग्रंथ में नहीं। कोई बता नहीं सकता कि पहली जाति कब बनी, कहां बनी, कैसे बनी। कोई बता नहीं सकता कि किसकी जाति कितनी बड़ी है, कैसे बड़ी है, कितनी छोटी है, कैसे छोटी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी भारी है। पहली जाति कौन से शहर में बनी, दूसरी जाति कब बनी, आखिरी जाति कब बनेगी, तीसरी जाति कब बनी। अगर दो जातियों में शादी करेंगे लोग तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी क्या जाति है, ये सब हवा में है। तो विश्व के सबसे बड़े संत जिनका नाम पूरी दुनिया में है और भारत के हैं, बाकी तो भारत के नहीं है। मोहम्मद साहब भारत के नहीं है, ईसा मसीह भारत के नहीं है, पर बुद्ध भारत के हैं। तो वो महासमण के नाम से जाने जाते हैं। आप इतिहास उठा लो, और बेशक वमनों ने उनसे धम्म सीखा, क्योंकि कोई संत मना नहीं कर सकता। जैसे अभी हमारे वंदनीय भिक्खु ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी के पास में ठाकुर भी, ब्राह्मण भी, सब उनके पैर छूने आते थे। उनमें इतनी प्रतिभा थी, इतना खिंचाव था कि उनसे शिक्षा पाने आते थे। तो संत ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, बमण हो, उसको मना नहीं कर सकता। फिर काहे का संत? अगर संत ने किसी को शिक्षा से वंचित कर दिया, फिर वो संत नहीं। तो संतों की तो ये मजबूरी है कि संत किसी को अपनी शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध के शावकों में, सामनेरों में, सामनेरियों में, उपासकों में, उपासिकों में वमन भी लोग थे। और इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उनके कई शावक, कई शिष्य वमणी रहे, ब्राह्मणी रहे। दो नाम मुझे याद रहता है, दो तीन और भी नाम याद रहते हैं, सारिपुत्र, महामोगल्यान। महाकश्यप को पता नहीं कश्यप ऋषि का बोलते हैं या महाकश्यप आज की डेट में जो कश्यप लोग हैं उनसे आते हैं, पुरानी बात है। पर वो जो दो मेन उनके शिष्य थे, वो उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अरहत होने के बाद भी वमणी रहे। उनको छोड़ो, वो तो शिष्य थे, शावक थे। जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, जो सम्मासम बुद्ध हैं, सम्यक सम बुद्ध हैं, वो भी समण ही रहे। किसी हिस्ट्री में कहीं, किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो वमन हो गए। मतलब उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति समण है तो समण रहेगा, और वमन है तो वमन रहेगा। वमन को हम ब्राह्मण कहते हैं, समण को हम श्रमण कहते हैं बाद के समय। तो ये बड़े कमाल की बात है कि जो व्यक्ति समण है वो समण रहेगा, चाहे वो विश्व गुरु बन जाए। और जो व्यक्ति वमन है वो वमन रहेगा, चाहे वो समणों के दरवाजे पे कितना ही कहता रहे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। समणों के दरवाजे पे कोई वमन कितना ही कहता रहे, पर वो रहेगा वमन। और आपने वो कथा सुनी होगी, अब कुछ लोग काल्पनिक कहते हैं, पर हम तो ये मानते हैं कि काले रंग का कोई व्यक्ति, जिसको कण्हें, जिसको पाली में कण्हें कहते हैं, संस्कृत भाषा में कृष्ण कहते हैं, और आम बोलचाल में किशन कहते हैं, श्याम कहते हैं, श्यामा कहते हैं, काला कहते हैं। कोई हमारा भिक्खु रहा होगा वहां, जो वहां अच्छी अच्छी बातों का योग सिखाता होगा। और वो व्यक्ति जब कहीं सिखाते सिखाते कहीं गया, तो उसके पीछे पीछे भी भिक्षाम देही करता हुआ उसका एक अनुयायी शिष्य, जिसको सुदामा बोलते हैं, उनकी कथा है, हमें पता नहीं, पर कथा ये कहती है कि वो द्वारपाल से कह रहे हैं कि कोई उनका दोस्त आया है कुछ मांगने के लिए। मतलब मैं मांगने की परंपरा बता रहा हूं कि समणों की परंपरा देने की है, भिक्षाम देही की नहीं है। ये बड़े फक्र की बात है। ये जो टोपी आपने पहनी है ना, ये ऊपर हो जाती है, और मूंछें बिना हाथ को उठाए ऊपर हो जाती है, जब ये पता चलता है कि हम देने वाले लोग हैं। और देने वाले को पाली में देवता बोलते हैं, जो इस प्रकार देता है, दे एव, जो इस प्रकार देता है। और महिलाओं को देवी, क्योंकि वो भी घर के अंदर भिक्षा देती हैं, भोजन देती हैं, तो देवी इस प्रकार से जो भिक्षा देती हैं। ये इतिहास है पुराना, सर्टिफाइड है, ऐतिहासिक है, और हमें इसके प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे जो देश में वमन लोग हैं जो रहते हैं, वो खुद कहते हैं कि भाई हम तो मांगने वाले, याचक करने वाले, याचना हैं। इसलिए वो बड़े अधिकार से, बड़े तरीके से कहते लाओ दो, दान दो, दक्षिणा दो,
हमारा अधिकार है मांगने का और तुम्हारा अधिकार है देने का। कभी उल्टा देखा आपने? नहीं देखा होगा। तो ये समण जो शब्द है, जो समण पहचान है, वो बदलती नहीं है। जो हमारे नए साथी आए हुए हैं, नए समण लोग आए हुए हैं, उनको पता नहीं कि वो समण है या वमन है। पर अगर किसी से पूछो कि भाई तू वमन है ब्राह्मण है, तो मना कर देता है। कोई कोई तो काटने को भी आता है, हमको गाली क्यों दे रहे हो, बड़े जोर से चिल्लाता है, हम नहीं है वमन ब्राह्मण। तो उनसे पूछते हैं भाई फिर तुम क्या हो? अब उसको ये नहीं पता कि हमारी पुरानी पहचान समण है। तो जो उसने सीखा, जो उसने जाना, जो उसने पहचाना, उसी को बोलता है। मैं तेली हूं, मैं सैनी हूं, मैं माली हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं खटीक हूं, मैं रैगड़ हूं, मैं धानुक हूं, मैं कोरी हूं, मैं दर्जी हूं, मैं कहार हूं, मैं महार हूं, मैं माला हूं, मैं मादिगा हूं, मैं कुशवाहा हूं, मैं शाक्य हूं। बहुत सारे नाम वो गिनाता है। 6743 लिखे हुए संविधान में, अभी लिखे जल्दी में, 70-75 साल पहले नहीं थे। तो वो ये बताता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे इससे आगे का, इससे पीछे का पता नहीं, ना आगे का जानता है ना पीछे का जानता है। और यही उसको घर में, परिवार में, मोहल्ले में, रिश्ते में, ना भी वो चाहे तो उसको बताते हैं कि तुम ये हो, और उसको कहते हैं कि ये तुम्हारी जात है, जाति है। बचपन से उसको यही सिखाया जाता है, ये जात और जाति तुम्हारी ये वाली है। पर कभी पलट के क्वेश्चन नहीं करता कि जात और जाति का मतलब क्या है। क्यों नहीं करता? क्योंकि साथ में यह भी सिखाया जाता है कि ये जो जात और जाति है और जो तुम्हारे साथ चिपकी हुई है, ये अपमानजनक चीज है, ये नीच है, ये घटिया है, और जिससे तुम बात कर रहे हो उसकी ऊंची है, उसकी इज्जतदार है, उसकी बढ़िया है, या जिसकी जाति नहीं है वो तुमसे बड़ा है। तो जात के नाम, जाति का नाम जैसे ही बताया जाता है, वैसे ही उसका गुण भी बता देते हैं कि ये नीची है, छोटी है, अपमानजनक है। तो माहौल बनाया हुआ है। तो बेचारा जात की बात ही नहीं करता, डर के मारे पूछता ही नहीं, अपने घर में भी नहीं पूछता, अरे नीची है। कहीं अनजाना आदमी से तो हिम्मत ही नहीं होती कि पूछे ये जात क्या है क्या नहीं है। और कहीं कोई पूछ ले उससे तो सांप सूंघ जाता है, यार इसको जात बताऊंगा और ये बता रखी है, फिर ये कहेगा ये तो नीची है, छोटी है, ये तो अपमानजनक बात हो जाएगी, तो आंखें नीची हो जाएंगी, तो घबराता है। तो पढ़े लिखे माँ बाप बच्चों को भी नहीं बताते, स्कूल में जाएगा तो क्या बताएगा, तो बहाने से ढूंढते रहते हैं, मानव मानव एक समान, हम सब बराबर हैं, दो ही जात होती है, एक नर और एक नारी। अरे जात में क्या रखा है, हम भारतीय हैं, हम तो भारतीय जात है हमारी। ऐसे बहाने ढूंढता है, पर सवाल नहीं करता कि जात है क्या। बड़ा डर लगता है उसको, बड़ी समस्या है। और आपस में भी जब परिवार के लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को जात कह के चढ़ाते हैं, मतलब ऐसे उल्लास भरी बात नहीं करते, कुछ दबी दबी सी बात जिससे कि एक दूसरे को चढ़ाने वाली है। पर सवाल यह उठता है कि अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है और जब तक उसको जानोगे नहीं तो उसको काउंटर कैसे करोगे, उसको समझोगे नहीं तो उसके बारे में बात कैसे करोगे। जो बाबा साहब की एक किताब है एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का बीजनाश, कई लोगों ने पढ़ी होगी, कई लोगों ने सुनी होगी, मैंने कई बार पढ़ी है। उसमें जात के बारे में जो चैप्टर है पूरा, एक कहानी है उसमें कि लाहौर के अंदर कोई संतराम बीए थे, वो जाति तोड़क मंडल के अध्यक्ष थे, अंग्रेजों का शासन था, और वो जाति तोड़क मंडल में एक बड़ी सभा बुला के जाति पे भाषण कराना चाहते थे। और उस समय डॉक्टर अंबेडकर से अच्छा कोई और जानकार था नहीं, कई पत्र वत्र लिखे, पर वो आर्य समाजियों का एक दस्ता था, पर आर्य समाजी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर आए। तो पत्राचार होता रहा, पर संतराम बी अड़ गए कि वही आने चाहिए। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई आप ना डॉक्टर अंबेडकर जो भी बोले पहले लिख के दे दो। यार अजीब सी शर्त है, जिसको चेयरमैन बना रहे हो सभा का, उसकी मर्जी वो कुछ भी बोले, उसको बाउंड थोड़ी कर सकते हो। पर वो डॉक्टर अंबेडकर को बाउंड करना चाहते थे कि आप लिख के भेज दो जो आपने कहना है। उन्होंने लिख के भेजा। लिख के भेजने के बाद वहां से जवाब आया लाहौर से कि इसमें ये वाले सेंटेंस हटा दो,
कुछ सेंटेंस कहा होगा। उन्होंने कहा सेंटेंस की तो बात छोड़ो डॉक्टर अम्बेडकर ना, मैं इसमें कॉमा बिंदी भी नहीं हटाऊंगा। उन्होंने मना कर दिया। संतराम बीए की चली नहीं, आर्य समाजियों ने बमणी रहे सारे, उन्होंने कार्यक्रम नहीं होने दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस पूरे भाषण को एनालिसिस ऑफ कास्ट यानी जाति का बीज नाश के नाम से किताब में छापा। अठन्नी का वो बेचा था उस समय, वो सारे बिक गए। अठन्नी बहुत बड़ी रकम थी उस समय। फिर दोबारा छपा, फिर वो बिक गए। उससे घबरा के जो करमचंद गांधी है उसने रीजॉइंडर दिया, मतलब अपनी बात किसी अखबार में कही, इतने घबरा गए। उस पूरी एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब जो बता रहे हैं वो जाति के गुण के बारे में बता रहे हैं। जाति कैसे प्रभाव डालती है, हमारे लोगों को कैसे प्रताड़ित करती है, जाति क्या होती है। तो बताते हैं कि जाति ना मन से पैदा होती है, ऐसा वो बताते हैं। सच बोलते हैं, सच बताते हैं कि जाति मन में है। जाति किसी किताब में नहीं, जाति किसी ग्रंथ में नहीं। कोई बता नहीं सकता कि पहली जाति कब बनी, कहां बनी, कैसे बनी। कोई बता नहीं सकता कि किसकी जाति कितनी बड़ी है, कैसे बड़ी है, कितनी छोटी है, कैसे छोटी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी भारी है। पहली जाति कौन से शहर में बनी, दूसरी जाति कब बनी, आखिरी जाति कब बनेगी, तीसरी जाति कब बनी। अगर दो जातियों में शादी करेंगे लोग तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी क्या जाति है, ये सब हवा में है, ये लिखित में नहीं है। तो वहां वो बताते हैं कि ये मन की उपज है, माइंड का नोटेशन है, और जाति के परिणाम के बारे में बताते हैं। पर जाति का कैसे आना हुआ भारत में, ये उसमें नहीं है, ये उस किताब में नहीं मिलता। तो अभी एक किताब और आई है, जाति का असली अर्थ, वो समन संघ ने निकाली है। अभी 20 रुपए की है, फिर 100 रुपए की हो जाएगी। तो उसमें दिया हुआ है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, जाति कैसे बनी है। बुद्ध के समय से पहले जाति और जात शब्द हैं। जो बुद्ध को मानने वाले, जानने वाले लोग हैं, ना भी जानो तो पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि जाति दुखा, जाति दुखा, व्याधि दुखा, मरणं दुखा, ये 4 प्रकार के दुख बताते हैं। जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य का उत्पन्न होना दुख है, मनुष्य का बीमार होना दुख है, मनुष्य का मरना होना दुख है, और मनुष्य का बूढ़ा होना दुख है। ये 4 दुख वो बताते हैं, जाति दुखा, व्याधि दुखा, मरण दुखा, और जरा ये जो बुढ़ापा आता है ये दुख है। तो उसमें वो मनुष्य के बारे में बताते हैं कि पैदा होना क्या है, मतलब जाति दुखा, पैदा होना दुख है। अब कोई व्यक्ति कहे कि बुद्ध ये लिखते हैं कि जाति दुख का मतलब है चमार होना दुख है, वाल्मीकि होना दुख है, धानुक होना दुख है, सैनी होना दुख है, मालवी होना दुख है, और ये सारे जितने भी जाति हैं दुख हैं। तो भाई बुद्ध के समय कोई नाम नहीं थे, ये बुद्ध के किसी साहित्य में कोई नाम नहीं है, और ना ही बुद्ध के साहित्य से लेकर बहुत बाद तक भी ये जो 6743 नाम है ये है नहीं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य का पैदा होना दुख है, जो पैदा होता है वो दुख है। तो जाति मतलब पैदा होना, उत्पन्न होना, बर्थ, जन्मदिन को बोलते हैं, जन्म को बोलते हैं जात। और हम कहते हैं ये फसल किस जात की है, ये बीज किस जात के हैं। तो प्रकार में भी आता है कि कौन से प्रकार के फूल, फल या बीज हैं। तो कहते हैं इनकी फलों की जात क्या है। तो प्रकार में भी आता है, 2 तरह से आता है, उत्पन्न होना जाति, और जात का मतलब प्रकार, ये शब्द आते हैं। तो ये शब्द हमसे कैसे चिपक गए। आज के समय अगर हमारे जो लोगों के सर्टिफिकेट बनते हैं उनमें जाति के नाम कैसे आ गए, सवाल ये उठता है। कोई बुद्धिस्ट, कोई बुद्ध को मानने वाला हमसे तर्क करने के लिए आ सकता है। आपने सुनीत भंगी का नाम नहीं सुना बुद्ध के समय? आपने वो जो एक नाई का नाम भी आता है उसमें, उपाली नाई, उपाली नाई का नाम नहीं सुना? तो हमने सुना है, पढ़ा है। नाई शब्द पाली का नहीं है। आज के समय जो नाई है, नाई शब्द बाहर से आया हुआ है। उस समय उपाली नाई नाम है, वो नाम है, काम नहीं है। और जो सुनीत भंगी बोला गया है उस समय सफाई का कोई काम कहीं इतिहास में है नहीं। पर एक अवस्था है जो विपස්සना करते समय बुद्ध सिखाते हैं कि जब विपස්සना की ऊंची स्टेज में आदमी पहुंचता है तो उसका शरीर छोटे छोटे तरंगों में बिखर जाता है। उसको भंग अवस्था बोलते हैं, शरीर का भंग होना। जैसे लोकसभा भंग हुई, लोकसभा टूट गई, जो उसके 540 करीब एमपी हैं वो भंग हो गए, बिखर के अलग अलग चले, खत्म। वैसे ही शरीर में जितने अवयव हैं वो भंग हो गए, तरंगों में रह गए, वो दिखाई दे रहे हैं। उसको कहते हैं भंग अवस्था, भंग ज्ञान, भंग यान, वो आता है उसके अंदर। मैं भी विपස්සना जब करता था, अभी तो थोड़ा बंद है, तो मैंने भी वो अवस्था प्राप्त की। इसलिए मैं ठोक के कह सकता हूं
कि शरीर वास्तव में तरंगों में बदल जाता है, और तरंगों में बदला रहता है। अगर आप विपश्यना करो तो हर समय रहता है वो भंग अवस्था है, भंग ज्ञान है। तो जो व्यक्ति भंग ज्ञानी हो जाता है उसको क्या कहोगे? भंगी। और जो महिला भंग ज्ञानी हो जाए उसको क्या कहोगे? भंगन। ये नाम है। इन दो नामों के अलावा तीसरा दिखा दो साहित्य में, कहीं चमार दिखा दो, कहीं कुमार दिखा दो, कहीं कहार दिखा दो, कहीं महार दिखा दो। अरे दो ही नाम बताएंगे बुद्ध क्या 6743 में से, अगर उस समय जातियां होती। इसलिए जाति बुद्ध के समय नहीं है, अशोक के समय भी नहीं है, बाद में अशोक तो 3 साल बाद, अशोक के समय भी नहीं है, और बाद में भी नहीं है, साहित्य में नहीं मिलती। और उस समय कोई एट्रोसिटी भी नहीं मिलती। किसी समण की मूछ काटी हो, किसी समण को गाली दी हो, किसी समण के हाथ पैर तोड़े हो, किसी समण की महिला के साथ बदतमीजी हुई हो, कहीं सभा से निकाल दिया हो, कहीं बारात में पिटाई हुई हो, कहीं ऑफिस में कुर्सी ना दी हो, कहीं स्टूल पे बैठा दिया हो, कहीं पानी ना दिया हो, कहीं फाइल फेंक के मारी हो, कहीं अफसर सुनता ना हो, कहीं सबॉर्डिनेट सुनता ना हो, कहीं सेना में कुछ सुनता ना हो। एक घटना नहीं। क्यों? राज किसका था? समणों का। और याचक कौन था? वमन। तो शैतानी जब याचक है तो कहां से एट्रोसिटी होगी? ये जो सत्तक दंड दिया है भगवान बुद्ध ने 11 प्रकार का, ये वैसे तो नहीं दिया। 11 प्रकार का सत्तक दंड दे रखा है, आप किताब में पढ़ लेना विनय पिटक में। 11 प्रकार का दंडा है हमारे लोगों के पास में, और भिक्खुओं को भी दे रखा है। ये तो भिक्खु अपना सत्तक दंड छोड़ के आते हैं तो मेरा ऐतराज रहता है कि भाई विनय पिटक के नियम क्यों नहीं मानते? हाथी की मुठ का सत्तक दंड रखो ना अपने पास में, जब दिया है भगवान ने। किस लिए दिया है? कुत्तों को मारने के लिए दिया है। कुत्ता काट गया तो इंजेक्शन लगेगा, कुत्तों को मारो। सुरक्षा के लिए दिया है कि जंगल में भिक्खु जाते हैं तो सत्तक दंड होना चाहिए। तो वो जो जात शब्द है, वो जात शब्द है उत्पत्ति। तो कैसे चिपका हमसे? कोई व्यक्ति पुराने समय में इंडस्ट्रीज का मालिक है, उसकी इंडस्ट्री क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना। इंडस्ट्री है नहीं है भाई? पुराने समय में जब बिजली नहीं है, मोटर नहीं है, जब कहीं क्या बोलते हैं फैक्ट्री का चक्का नहीं है, और बर्तन बनाने की फैक्ट्री इंडस्ट्री है, तो उसको क्या कहोगे? फैक्ट्री नहीं है क्या? वो यूं घुमाता है, बड़े शानदार साधन बर्तन बनाता है, फिर उनको पकाता है। पकाने की कला है नहीं है? ज्यादा पक गया तो बेकार हो जाएगा, और कम पक गया तो कच्चा रह जाएगा। कला नहीं, इंजीनियरिंग नहीं है क्या? तो वो जो बना रहा है उसको कहते हैं कुंभकार। कुंभ माने होता है मटका। गड्ढा, गड्ढे को कुंभ बोलते हैं, गड्ढे जैसा बनाता है मटका। तो कुंभकार से कुम्हार हो गया। तो क्या उत्पादन कर रहा है? मिट्टी के बर्तन, कुंभ। तो उत्पादन करने के नाम पे उसका नाम पड़ा, क्या कहते हैं उसको? कुम्हार। कोई आदमी जो सेना में है, सैनी है, सैनी बाज को बोलते हैं। तो सेना में है, सैनिक की तरह झपटता है, सैनी बाज को बोलते हैं, सैनिक तरह, तो उसको सैनिक बोलते हैं। तो जितने सैनी हैं वो सब सेना में रहे तो उनको सैनी बोलने लगे। जो जमीन को कसता है, जमीन को कस रहा है, तो कसने वाले को क्या बोलते हैं? कस्सक। और कस्सक से क्या बना? किसान, कृषि, बाद में शब्द बदले, तो उसका काम है। कोई आदमी जो मछली मार रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मीना। मछली पालन को, मछली करने को मीन से बना है, मीना। क्योंकि गुजरात में जाके देखोगे, राजस्थान में जाके देखो तो रेत ही रेत है। रेत का मतलब पहले कभी समुद्र रहा होगा तो मछली का उत्पादन करते थे, तो मीन लोग हैं। अब समुद्र तो बहुत बड़ा एरिया है तो मीन भी बहुत बड़े लोग हैं, तो वो मीन का उत्पादन करते, तो मीना हो गए। एक काम के हिसाब से चल रहा है। जो आदमी अपने काम का काम करता था, लोहा पीटने वाला लोहार, सोना पीटने वाला सुनार, मिट्टी पीटने वाला कुम्हार, चमड़ा काटने वाला चमार, चमकार, ये चलते हैं। तो भारत के अंदर पुराने समय में यही काम रहे हैं। इन्हीं कामों को लोग करते थे, उन्हीं से उनकी पहचान बनी। बाद में काम बहुत सारे आए, आईपीएस, आईएएस, एलडीसी, यूडीसी, पोस्टमैन, एयरमैन, और कंप्यूटर ऑपरेटर, गाड़ी का ड्राइवर, पायलट, लोको पायलट, टाइपिस्ट, ये सब नाम है, काम के नाम है। आज हम कहते थे ड्राइवर कहां है हमारा, अब ड्राइवर क्या हो गया? उसका जात हो गया। काम है तो जात हो गया। पर उसको आज के समय ड्राइवर को जात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या कारण है? क्योंकि अगर ये कह देंगे कि जो आज ड्राइवरी कर रहा है उसका जात ड्राइवर हो गया, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो काम करते थे पहले वही जात का नाम काम है और काम का नाम जात है, फिर फायदा नहीं मिलेगा। तो जो काम हमने किया ही नहीं, जिस काम के बारे में हमें पता ही नहीं, उसका नाम जबरदस्ती हमसे चिपका के रखते हैं। अरे हम मास्टरी कर रहे हैं तो आचार्य होने चाहिए, हम ऑफिस में हैं तो हम सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, ये हमारी पहचान होनी चाहिए। पर पहचान नहीं है। क्योंकि पहचान क्यों नहीं है?
अगर आपकी पहचान बदल गई तो जो छोटी पहचान जबरदस्ती आपको दी जा रही है वो बदल जाएगी, और वो बदल जाएगी तो आप मुक्त हो जाओगे, आप मानसिक रूप से आजाद हो जाओगे। और आजाद व्यक्ति तो जंग करते हैं भाई, आप तो छूट जाओगे फिर चंगुल से। इसलिए आपके काम के नाम को जबरन आपके नाम से बोला जाता है। अब दूसरा पक्ष बताता हूं बड़ा मैदान, सुन रहे हो ना ध्यान से सब लोग, हाथ उठाना, हाँ सुनते रहना, काम की बात है। यहां समन संघ ये कहता है कि अगर वमल की जात बता दो तो 1 लाख रुपए इनाम। क्या जी, कितना इनाम बताओ, कोई वमल की जात बता दे तो 1 लाख इनाम। वमल की जात बताने वाले को 1 लाख इनाम। अब जरा सोचो, 1 लाख कमाने का मौका है, ले लो वमल की जात बता के। आप ढूंढते रह जाओगे, वमल का जात नहीं है, वर्ण है, पर जात क्यों नहीं है उसका, जात नहीं है पर जात क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। और काम क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहां से उठ के अभी अभी अमेरिका के जहाज में चले जाओ बैठ के, और अमेरिका में जाके आप रहना शुरू करो, तो अमेरिका में आपका कोई काम नहीं है, वहां पर आप मांग के खाओगे। जेब में पैसे नहीं है भाई, अमेरिका में आ गए अब तो यहां मांग के दे दो। तो जिसका कोई काम नहीं होता वो कैसे खाता है, मांग कर, और जिसका काम होता है वो कैसे खाता है, कमा कर। क्लियर होगी बात, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसका मतलब वो वमल का कोई काम नहीं इसलिए वो मांगता है क्योंकि बाहर से आया, और हमारे पास काम ही काम है इसलिए हम कभी मांगते नहीं, इसलिए उसका जात नहीं होता। तो अपने को ऊपर रखने के लिए, क्योंकि ऊपर रखना तो मनुष्य चाहता है ना कि सब ऊपर रहें, मनुष्य चाहता है कि ऊपर रहें, तो मांगते मांगते उसने सोचा जिंदगी भर मांगना ही थोड़ी है, अगर जिंदगी भर मांगता रहूंगा तो ऊपर कैसे बनूंगा। तो अपने उसने रंग का फायदा उठाया। अब रंग का किस्सा सुनो। यहां जो हम कहते हैं कि वर्ण भेद, यानी हमारा जो सोसाइटी है वो वर्णों में बटा हुआ है। वर्ण क्या है? वर्ण बोलते हैं पुरानी भाषा में रंग को। सप्तवर्ण, 7 रंगों से बनी जो ये इंद्रधनुष होता है जिसको हम बोलते हैं, सप्तरश्मि बोलते हैं इसको वैसे पाली में, 7 रंगों से बनी, तो वर्ण माने रंग हो गया। तो हमारे लोगों का जो रंग है वो कैसा है? पक्का रंग, सैवर्ण बोलते हैं उसको। गेहूं जैसा रंग, हिरण जैसा रंग, सूरज के उगते जैसा रंग, वो रंग हमारे लोगों का है। और जब बाहर के लोग आए तो हमने देखा यार इनकी तो चमड़ी पर रंग ही नहीं है, इनको क्या बोले, इनकी चमड़ी का तो रंग ही नहीं है। तो हमने उनको कहा बिना रंग का, बिना वर्ण का, और पाली में अगर ए लगा दें तो ए वर्ण, या तो वो एवर्ण हुए, हमने नाम दिया, और हम क्या हो गए? सैवर्ण, यानी सवर्ण लोग हम हैं, वो एवर्ण हैं। तो जब उन्होंने वर्णों में लोगों को बांटना शुरू किया तो शुरू में 2 वर्ण थे, एक सैवर्ण और एक एवर्ण, एक रंग वाले और एक बिना रंग वाले, और दोनों से जो मिलकर संतान उत्पन्न हुई उसको कहा संकर वर्ण, हाइब्रिड। संकर नस्ल आती है ना जानवरों की, जब कभी आप जर्सी गाय लेके आते हो तो संकर नस्ल आती है, तो वो 2 देशों के जो जानवर मिलकर आपस में जानवर बनाते हैं उसको संकर वर्ण बोलते हैं। तो तीसरा संकर नस्ल हो गया, ये नस्ल बनी। तो जाति वर्ण से कोई लेना देना नहीं, और हम वर्ण में सवर्ण लोग हैं, सवर्ण। पर उन्होंने वर्णों की परिभाषा जो बनाई वो रंग के आधार पर नहीं बनाई। उन्होंने कहा जो बाहर से आए बहीमण वाले लोग वो सबसे बड़े, उसमें जिन लोगों ने डंडा उठा लिया वो छोटे, और उसमें जिन लोगों ने व्यापार करके कब्जा कर लिया वो उनसे छोटे, और जिन समणों ने उनकी गुलामी स्वीकार कर ली वो शुद्ध शूद्र हो गए, और जिन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की वो सारे के सारे अंत्यज, वो वर्ण व्यवस्था में उनके हिसाब से नहीं आते। ये बात अभी तक चल रही है, जब तक ये कंसेप्ट नहीं आया कि भारत में सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं, या तो समण या वमन। वर्ग भेद, वर्ण भेद झूठा है। बाबा साहब अंबेडकर ने साफ कहा है भारत में 2 तरह के लोग हैं और उनका आपस में झगड़ा है, एक श्रमण लोग और एक जो वमन लोग हैं वो हैं। 2 लोग हैं बस, 2 ही प्रकार के लोग हैं। और इससे भी बढ़कर भारत में एक ही प्रकार की संस्कृति है, यानी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो 2 प्रकार की नहीं है, वो 1 प्रकार की है। तो कोई कहे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, जब 2 प्रकार के लोग हैं तो 2 प्रकार की संस्कृति हुई ना। किसी देश में कभी भी 2 प्रकार की संस्कृति नहीं होती।
इसको समझ लें कि छोटे से उदाहरण है। आप सब जहाज में बैठ के अमेरिका चले गए, तो क्या आप अमेरिका की संस्कृति के लोग हो गए? क्या अमेरिका की संस्कृति वहां आपको मिल जाएगी? आपको वो इंडियन कॉलोनी का लोग बोलेंगे, कह रहे इनका एक ग्रुप है, इंडियन लोग हैं, ये इंडियन है, इनके क्रियाकलाप अलग हैं, इनकी संस्कृति अमेरिका की नहीं है। तो बाहर से आए हुए लोगों की संस्कृति उनके अपने देशों में होती है। भारत में तो जो भारतीय लोग हैं समण, उनकी संस्कृति रहेगी। इसलिए एक संस्कृति है जिसका नाम है समण संस्कृति, समण संस्कृति। और अगर आप देखो कि अरब के लोग हैं, अरब उनकी संस्कृति है अरबी, तो वहां के लोगों को क्या बोलते हैं? अरबी। अगर इंग्लिश संस्कृति के लोग हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश लोग। अंग्रेज, अंग्रेज संस्कृति के लोगों को क्या बोलते हैं? अंग्रेज। कभी ऐसा होता है कि अंग्रेज संस्कृति के लोगों को आप भारतीय बोलो? इसलिए समण संस्कृति के लोगों को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? समण। तो संस्कृति हमारी, सभ्यता हमारी, देश हमारा, हम यहां के सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले लोग, हम यहां के सम्राट अशोक, हम यहां के बुद्ध, हम यहां के जीवक, हम यहां के सुदत्त, हम यहां के चंद्रगुप्त मौर्य, हम यहां के किसान, हम यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट, हम यहां के राजा, पर हम यहां के भिखारी नहीं है। भिखारी नहीं है हम यहां के, भिखारी बाहर वाले हैं। तो हमारी एक पहचान है, और उस पहचान का नाम क्या है? उस पहचान का नाम क्या है? उस पहचान का नाम क्या है? अच्छा, जो नए हमारे साथी आए हैं, अगर किसी की समझ में ना आया हो कि वो समण है तो एक बार हाथ उठा दें। कोई समझने की बात नहीं है, क्योंकि हम उनको अलग से बैठा के समझा देंगे, तो सबको समझ में आ गया कि हम समण हैं। अब समण का फायदा क्या है? इस पहचान को बताने का सोसाइटी में फायदा क्या है? देखो, आपकी जाति से मुक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? जाति से मुक्ति। आपसे कोई पूछे, आपके बच्चे से पूछे, स्कूल में पूछे, दफ्तर में पूछे, आप कौन हो? तो कहना भाई हम समण हैं। आप उनसे पूछो आप कौन हो, तो कहेगा हम बमण हैं। वो कह जी आपकी जाति बताओ, कहना भाई यार तो हम आचार्य हैं। क्या है? आचार्य है। व्यापार करने वाले क्या? तो हम व्यापारी हैं। हमारी जाति क्या है? व्यापारी है। काम का नाम पूछा है, काम का नाम जात होता है, आप वो बताओ। वो आपको खींच के लाएगा कि आपके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है। अगर दफ्तर में काम करते हो, सर्टिफिकेट 3 जगह काम आता है, एमएलए एमपी बनने पे, एजुकेशन में कोई रिजर्वेशन लेने पे, या नौकरी लेने पे। इसके अलावा वो कागज का टुकड़ा बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। तो वो आपका राइट है। अगर आपके माँ बाप के काम का नाम उस पर लिखा हुआ है तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पर उस अधिकार को लेने का आपका राइट है, वो हमें मिला है, वो संवैधानिक अधिकार, उसको छोड़ना नहीं है। तो उसको कहना भाई ये हमारे किसी पुराने काम वाम का रहा होगा या जबरदस्ती, पर ये लाभ है हमारा, हम लेंगे इसे। वो चाहते हैं कि आप लाभ छोड़ दो। वो कहेंगे अगर समझ तो फिर अपना आरक्षण छोड़ दो। अरे आरक्षण तो हम 4 बार लेंगे, अगर हमें कुछ और भी लिखना पड़े तो हम तो लिख देंगे। वो हमारा राइट है, हमारे बाप ने दिलाया है, हमारा देश है, हमारा अधिकार है, उतनी छोड़ेंगे हम। पर हैं हम समण। तो वो पूछेगा समण में जात क्या है, तो आप उससे पूछो तेरी जात क्या है? वो कहेगा मेरी तो कोई जात नहीं है। तो यार बड़े कमाल की बात है, भारत में रहते हो और तुम्हारी जात नहीं है, तो क्या भारत के बाहर के हो? इतना सेंटेंस बोलते ही आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जिसकी जात नहीं है वो भारतीय नहीं है। जिसकी जात नहीं है वो भारतीय नहीं है, ये सिद्ध है। जो जात नहीं रखता है वो यहां का नहीं, उसने काम ही नहीं किया यहां, वो कोई काम जानता ही नहीं, वो सिर्फ मांगने का काम जानता है। तो मैं समण हूं की जो पहचान है, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए जाति से मुक्त करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तब, अगर आप खुल के बात करोगे कि मैं समण हूं तब, अगर आप समण ग्रंथ पढ़ोगे तब, आप संघ में काम करने के लिए आओ या मत आओ, संघ कभी नहीं कहता कि आप संघ में आके काम करो, आप अपना काम करो। संघ आपको ये नहीं कहता कि आपका कोई मजहब है, कोई धर्म है, कोई गुरु है, कोई संत है, कोई महंत है जिसके आप मानने वाले हो, उसको छोड़ो या उसको अपनाओ। संघ ये नहीं कहता, वो आपका अपना मामला है, प्राइवेट है, जो आपको अच्छा लगे आप करो। संघ आपको ये भी नहीं कहता कि आपको राजनीति करनी है या नहीं करनी है या कहां करनी है, वो आपका व्यापार है। राजनीति क्या है? व्यापार है। आप खूब राजनीति करो, खूब पैसा कमाओ। आजकल सेवा वेवा तो होती नहीं है, लोग पैसा देकर टिकट खरीदते हैं पैसा कमाने के लिए। तो वो आप कुछ भी करो, उसमें भी संघ कोई मना नहीं करता है कि आपको ये करना है या नहीं करना है। आप संघ के 10 नियम मानो या ना मानो, उसके लिए भी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि आप संघ में आए नहीं, आओ तो 10 नियम मानने पड़ेंगे। पर संघ का जो काम है वो ये है कि आपकी पहचान क्या है। देखो, अगर पहचान ही ना मिले आदमी को, और आदमी ऐसी पैदा हो ऐसी मर जाए झूठी पहचान के साथ, पूरी जिंदगी डर डर के जिए, पूरी जिंदगी काश से डरता रहे, पूरी जिंदगी उसका चेहरा भुजा रहे, कहीं जाए तो बात नहीं कर पाए खड़े होके, और क्या झूठा मामला है, सारा सब झूठा है। तो ये जानकारी समझ संघ देता है।
कि हम समन हैं, तो हम क्या हैं? तो जोर से बोलो, मैं समन हूं, मैं समन हूं, मैं समन हूं। अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया वो हाथ मत उठाना, ठीक है? मैं समन हूं। देखो इतने सारे लोगों ने हाथ उठा दिए, इनकी समझ में नहीं आया। अरे आदत है हाथ उठाने की, अब सारे हाथ उठाएंगे और जो पड़ोसी हाथ ना उठाए उसका हाथ जबरदस्ती उठवा देना। मैं समन हूं, मैं समन हूं, हमारे संग। अब ये हमारा संग समन संग क्यों है? कोई कहे भाई मैं तो समन संग में नहीं आया, मैं तो आज पहली बार आया और तुमने तो मुझसे कहलवा दिया कि हमारा संग समन संग है ना? चालाकी की ना यार, ये जो कुर्सी पे बैठा बंदा है बड़ा चालाक है, हम पहली बार आए, हम तो नहीं है समन संग में, और हमसे हाथ उठवा कहलवा दिया हमारा संग समन संग। देखो, समन संग का रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या नहीं है समन संग का? कभी नहीं होगा इसका रजिस्ट्रेशन। समन संघ का कोई मालिक भी नहीं है, समन संघ खुद अपना मालिक है। समन संघ के जो नियम है वो सांघिक हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी संघियों के द्वारा संघ के लिए संघ के नियम होते हैं। समन संघ ये कहता है, इसका पहला नियम देखो, केवल समन, इसकी लिमिटेशन है, इसमें कभी जिंदगी में वमन नहीं आ सकता। तो समन संघ ये कहता है कि भाई अगर आप समन हो तो आपको समन संघ में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये कहने के लिए कि आप समन हो। समन संघ किसी को मेंबरशिप नहीं देता। आप समन हो, ये जन्मजात राइट आपके पास है, आप पैदा हुए और कोई कहे जी ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं समन हूं, इसका जन्मजात राइट, जो राइट अधिकार है मेरे पास कैसे है? तो हम कहते भैया ठीक है, अगर तुम जन्मजात समन नहीं हो तो बताओ क्या हो, क्या बताओगे? अब तुम वमन तो हो नहीं। और दो तरह के लोग बताए बाबा साहब ने और बुद्ध ने और महापुरुषों ने, एक समन और एक वमन। तो आप समन हो गए ना। और समन संघ का ये पुराना नियम है बुद्ध से पहले का। अब कहिए बुद्ध से पहले कैसे है? क्योंकि बुद्ध जब बुद्ध नहीं बने, सिद्धार्थ गौतम थे, तो 21 साल की उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, उन्होंने साके समन संघ के नियमों को माना, उनकी सहमति दी, उनको पढ़ के सुनाए गए, उस समय लिखा पढ़ी नहीं थी, मतलब बोल के सुनाए गए, ये नियम है, आप इनको मंजूर करते हो सिद्धार्थ गौतम? सिद्धार्थ गौतम ने कहा जी मैं मंजूर करता हूं। अगर आपने ये नियम नहीं माने तो आप पे संघात लगेगा, आपको सजा होगी, आप मानते हो? कह रहे जी मैं मानता हूं। वो नियम सिद्धार्थ गौतम ने माने। साक्यों का युद्ध हुआ पानी के लिए कोलियों से, सिद्धार्थ गौतम ने हाथ खड़े कर दिए, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो कहे तुमने तो संघ की जो संघादी शेष था, संघ का आदेश था, वो नहीं माना, संघात हो गया, तुमको सजा मिलेगी। 3 सजा उनको मिली, साक्य गणराज्य संघ छोड़ना पड़ गया हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने नियम नहीं माना। वो 7 अपरिहार्य नियम जो बज्जियों के पास थे संघ के, उनमें से 4 नियम भिक्षु संघ में बुद्ध ने लिए, विनय पिटक में है वो नियम। उसमें एक बड़ा अच्छा नियम है, सारे संघी, सारे समण एक साथ बैठेंगे, एक साथ निर्णय लेंगे, उस निर्णय पर चलेंगे, उसको मानेंगे, उसको करेंगे, तो वो कभी हारेंगे नहीं, ऐसा नियम है, 7 अपरिहार्य नियम है। तो इसलिए जो समण है वो अपने आप ही समण संघ का मेंबर है, जन्मजात है। अब 2 बातें हो सकती हैं कि वो समण संघ के लिए सेवा दे या ना दे, उसकी बाध्यता नहीं है। आप समण हो, समण संघ के मेंबर हो, आप खुल के कहो कि समण संघ हमारा है, आप मत काम करो, कोई आपको कहेगा नहीं कि आपने काम नहीं कर रहे हो या सेवा नहीं दे रहे हो। जब आपको अच्छा लगे जब दे देना सेवा, मत देना, क्योंकि सभी सेवादार नहीं होते, सबकी जिम्मेदारियां होती हैं, घर गृहस्थी होती है, परिवार होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। पर आप सारे के सारे समन संगी हो, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। इसलिए जब ये मैंने कहा कि हमारा संघ, तो आप सबको हाथ उठा के कहना है समन संघ, हमारा संघ, हमारा संघ, हमारा संघ। इस बात के लिए आज हमने ये संगति की कि हमारे परिवार के नए और पुराने संगी सारे मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। भाई इतना ही कंसेप्ट हम बताते हैं, इससे ज्यादा कंसेप्ट जब हम आप लोग जूम पे जुड़ोगे, वहां सवाल करोगे, जवाब करोगे, वो सब बताते रहते हैं, वो सब चलता रहता है। आप सबने अच्छी तरह से सुना और जाना, फिर भी कोई संशय हो सकता है, फिर भी कोई डाउट हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं और जितने सारे संगठन हैं, ये भी क्या संगठन है, इसकी क्या गारंटी है? ये संघ है, संगठन नहीं है। पर संगठनों की गारंटी नहीं है, हम लिखित में गारंटी देते हैं, लिखित में गारंटी। अभी यवतमाल के हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक बंदे के पास गया, वो पॉलिटिकल पार्टी में था, उसने कहा जी आपकी क्या गारंटी है? तो हमने कहा लिखित गारंटी हमारी। तो बाबा साहब ने लिखित गारंटी दी, जिन्होंने धम्म अपनाया, उन्होंने कौन पथे करके किताब लिखी, बहुत सारी बातें की। बाबा साहब तो महान हैं,
पर यह संघ है। तो कह दी लिखित गारंटी कहां है? कहीं दिखाई दे रही है आपको लिखित गारंटी? किसी को दिखाई दे रही है लिखित गारंटी? कहां है? ये रही। कहां है हमारे संघ की गारंटी? देखो 10वां नियम क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो 9 नियम है ऊपर के, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना अमान्य होंगे और ना ही खत्म होंगे। और ये गारंटी किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? और समन संघ कौन है? तो आप गारंटी दे रहे हो, आप गारंटी दे रहे हो। अगर इनमें से कोई नियम टूटेगा तो कितने सारे लोग गलेबान पकड़ लेंगे जो इनको नियम को तोड़ेगा। कितने सारे लोग टांग तोड़ देंगे उसकी कि तू नियम हमारा तोड़ रहा है। तो गारंटी, इतनी बड़ी सार्वजनिक गारंटी कहीं है दुनिया में? एक दस्तक नहीं, एक हस्ताक्षर नहीं, और पूरा संघ गारंटी दे रहा है नहीं है गारंटी? कहीं आज तक मिली कभी गारंटी? तो आपसे पूछे कोई समन संघ की गारंटी क्या है, तो 10 गोल्डन नियम लिख के व्हाट्सएप पे भेज देना, ये समन संघ की गारंटी है। और ये गारंटी खत्म नहीं होने वाली है, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। क्योंकि समन संघ में जब तक 2 समन लोग जिंदे रहेंगे पूरी दुनिया पे, वो संघ रहेगा। एक व्यक्ति का तो संघ नहीं होता, वो एकल होता है। पर 2 व्यक्ति 2 समन संघ एक साथ बैठ के मिल गए तो वो समन संघ वहां गारंटी के साथ रहेगा। इसलिए आप इसको अध्ययन करें, इसको जानें, इसमें कोई संशय हो, कोई डाउट हो, उसको पूछें। जब आप, क्योंकि आज हमने पहला पार्ट आपको बताया, यह है अनुसरण। समन संघ को याद करना, याद कराना। अनुसरण मतलब याद होता है, रिकॉल। दूसरा इसका हिस्सा है समन संघ को जानना, वो आप अब जानोगे, बहुत सारे लोगों ने जान लिया है। फिर तीसरा हिस्सा है इसका समन संघ को मानना, फिर इसको मानने का काम शुरू करोगे। और फिर चौथा हिस्सा इसका है समन संघ से जुड़ना, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और फिर इसका 5वां अंतिम जो हिस्सा है वो है समन संघ में विलय हो जाना। बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां जो दीक्षा भूमि पे 10 लाख लोगों को दीक्षा दी, उन्होंने वहां धम्म सिखाया। उन्होंने धम्म के द्वारा व्यक्ति की इंडिविजुअल मुक्ति की। मेरी बात समझ रहे हो आप? जो व्यक्ति धम्म सीखेगा वो धम्म के रास्ते से अपनी मुक्ति प्राप्त करता है, और उस मुक्ति में वो निर्भय हो जाता है कि अब मुझे जन्म से मृत्यु से कोई भय नहीं है। अब अगर मृत्यु भी आ जाए या मुझे कोई मार भी दे तो मैं मुक्त हो गया, मुझे कोई डर नहीं है। पर संघ उससे भी बड़ी मुक्ति देता है। संघ ये कहता है कि अब मेरे बच्चों को कोई भय नहीं, अब मैं संघ में आ गया हूं, मेरा भय तो खत्म। मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चे भय से मुक्त हो गए, ये उसकी मुक्ति होती है। इसलिए 5वां जो हमारा स्टेप है विलय का, जो संघी अपने आप को विलय कर लेता है संघ में, वो हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार के संरक्षण से, सुरक्षा से मुक्त हो जाता है। उसको संरक्षण सुरक्षा जन्म जन्मों तक मिलेगी जब तक संघ रहेगा उसके परिवार को। सिर्फ उसको ये कहना है मैं समण हूं, इतनी बात कहनी है। किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल यहां बता सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कैसा भी है पूछिए। और सवाल समन संघ पे रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समय कम होता है।